रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने दक्षिण भारतीय साम्राज्य चोल, चेर, पांड्य इन सबको देखा था। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे, यानी जो राष्ट्रकूट वंश था इसके संस्थापक दंतीदुर्ग थे। इन्होंने वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम को हराकर राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी, किंतु उन्होंने चालुक्यों को पूर्ण रूप से अंत नहीं किया, बल्कि उन्हें अपना सामंत बना लिया। देखिए, ये जो राष्ट्रकूट वंश था ये आया था चालुक्य वंश के ध्वंसावशेष पर, यानी जहाँ पे चालुक्य वंश था वहीं पे आया था ये राष्ट्रकूट वंश। तो जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने चालुक्य को पूरी तरीके से अंत नहीं किया था, बल्कि उनको अपना सामंत बना लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जब हम आपको चालुक्य पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि चालुक्य 3 तरीके से थे। एक वातापी के चालुक्य, एक कल्याणी के चालुक्य और एक बेंगी के चालुक्य। तो जो वातापी का चालुक्य था उसी का अंत करके ये दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया था। देखिए, जो चालुक्य शासक थे उनकी जो राजधानी थी वो वातापी थी, लेकिन राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो मान्यखेट थी। फिर उसके बाद है, इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम बना। इन्होंने राष्ट्रकूट वंश महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया। यानी जो कृष्ण प्रथम था इसने महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया। इस वंश का अगला शासक ध्रुव बना, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 पक्ष से युद्ध हो रहा था। एक साउथ साइड से राष्ट्रकूट वंश थे, गुजरात की तरफ से प्रतिहार थे, और बंगाल से पाल वंश था। ठीक है, तो जो राष्ट्रकूट वंश था इसमें जो ध्रुव थे ये इन्होंने ही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था कन्नौज पर अधिकार के लिए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, इस वंश का अगला शासक अमोघवर्ष बना। यह सबसे विद्वान शासक था। इसने कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखी है। इसने जिनसेन के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपना लिया। कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न कहे जाने वाले पन्न पुनरन इनके दरबार में रहते थे। यानी जो अमोघवर्ष था इसमें मेन पॉइंट क्या है कि ये जैन धर्म को मानता था, और इसके दरबार में पन्न पुनरन रहते थे, जो कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न कहे जाते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, इस वंश का अगला शासक इंद्र तृतीय बना। इसके दरबार में अल मसूदी नामक अरब यात्री आया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए फिर अल मसूदी इन्हीं के दरबार में आए थे। फिर अगला है, इस वंश का अगला शासक कृष्ण तृतीय बना। इसने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया। फिर अगला है, इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय बना, जो एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या तैलैब द्वितीय ने कर दी। यानी जो राष्ट्रकूट वंश था इसका अंतिम शासक कर्क द्वितीय था। ओके, जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की है, जो जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि जो ये क्या बोलते हैं हमारे अमोघवर्ष थे, इन्होंने जिनसेन के ही प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपनाया था। और जो जिनसेन थे इन्होंने आदि पुराण की रचना की है, और आदि पुराण जैन धर्म से संबंधित है। देखिए, 3 चीज़ें हैं। पहला है पुराण, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। दूसरा है कुरान, जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित है। और ये तीसरा है आदि पुराण, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। आप इन तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आदि पुराण किस धर्म से संबंधित है तो बच्चे कंफ्यूज होकर हिंदू मार देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म से संबंधित आदि पुराण नहीं है, बल्कि जो आदि पुराण है वो जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद अगला है, एलोरा एवं एलिफेंटा। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के ही समय में हुआ है। और जो एलोरा में 24 शैलकृत गुफाएं मिली हैं। देखिए, जो एलोरा में 24 शैलकृत गुफाएं मिली हुई हैं, इनमें से जो 1 से 12 तक की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और 13 से 29 तक की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है, एवं
30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एलोरा में जितनी भी गुफाएं हैं वो किसी एक धर्म से संबंधित नहीं, बल्कि वहाँ पे तीन तीन धर्मों से संबंधित है। और कौन कौन से? बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म। देखिए जो राष्ट्रकूट वंश था ये शैव, वैष्णव और जैन इन सब का मतलब उपासक थे, क्योंकि देखिए जो अमोघ वर्ष थे ये जैन धर्म को मानते थे, यानी कि इनके अलग अलग शासक अलग अलग धर्मों को मानते थे। तो आई होप कि आपको राष्ट्रकूट वंश समझ में आ गया होगा और आपको इससे रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।